इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। इमरान खान को दिन रात कश्मीर के ख्वाब आ रहे हैं, कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं, झूठ पर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो कश्मीर कितना भी कर लें, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान से कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। यह दुनिया भी जानती है। और कश्मीर से आई आज की एक तस्वीर तो इमरान को और एक्सपोज कर देगी। आज कश्मीर से जो तस्वीर आई है उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में पहली बार डल लेक के ऊपर भारतीय वायुसेना का दमखम और एयर शो दिखाई दिया। सुखोई 30 MKI, MiG-21, बाइसन, वायुसेना के पैराट्रूपर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण टीम ने आज डल लेक के ऊपर अपना दमखम दिखाया। कश्मीर में इस एयर शो का मकसद था कश्मीरी युवाओं को प्रेरित करना। इस पूरे इवेंट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने भेजी। मनीष प्रसाद ने बताया कि जब डल लेक के ऊपर एयर शो हो रहा था तो जमीन पर सबका जोश हाई था। डल झील के आसमान पर जब पहली बार Su-30 MKI ने उड़ान भरी तो नजारा कैसा था, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने अपनी आंखों से देखा और जो महसूस किया वो रिपोर्ट फाइल की है। जरा देखिए। ये भारतीय वायुसेना का Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 15 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग लांसर कहते हैं। और ये इस समय विक्ट्री फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर अलग अलग मैनूवर कर रहा है Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट। हम आपको बता दें कि इस समय श्रीनगर के डल लेक के ठीक ऊपर ये मैनूवर और साथ में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाते हुए Su-30 MKI और MiG-21 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि एयर डोमिनेंस के रोड पर इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग एरियाज को एयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ डोमिनेट कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी भी दर्शाता है। एयर स्ट्राइक के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने F-16 के जरिए अलग से जो अटैक लॉन्च किया उसको फॉइल करने में Su-30 MKI और MiG-21 बाइसन की अहम भूमिका थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से ही F-16 को मार गिराया था, उसको क्रैश करवाया और फिर उसके बाद Su-30 MKI अलग अलग जगहों पर जैसे ही पाकिस्तान ने एयर डोमिनेंस करने की कोशिश की तो उनको जवाब देने के लिए महज 8 मिनट के स्क्रैम्बल टाइम में ये Su-30 एयर स्पेस को डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। ये भारतीय वायुसेना के 15 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग लैंसर कहते हैं, उस स्क्वाड्रन के ये Su-30 MKI है। और इस समय डल लेक के ठीक ऊपर ये पहला मौका है जब Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय अलग अलग मैनूवर कर रहे हैं और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये इस समय अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है और इसी वजह से इस समय इस डल लेक के ऊपर ये एयर शो किया जा रहा है। और Su-30 MKI के बाद MiG-21 बाइसन ने भी अपना शौर्य दिखाया। MiG-21 बाइसन ही वो परवाज है जिस पर बैठकर कैप्टन अभिमन्यु ने पाकिस्तान की F-16 के छक्के छुड़ा दिए थे। आज डल झील के ऊपर MiG-21 बाइसन ने भी अपना जलवा दिखाया। सोडाम स्क्वाड्रन के ये MiG-21 बाइसन हैं जो इस समय ठीक सामने डल के ऊपर, ये पहला मौका है कि डल लेक के ऊपर MiG-21 बाइसन इस समय फ्लाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। आज इस श्रीनगर के डल लेक के ठीक ऊपर MiG-21 बाइसन फ्लाई कर रहा है। ये भारतीय वायुसेना के स्वॉर्ड आर्म स्क्वाड्रन का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर इस समय श्रीनगर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के एयर स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए ये MiG-21 बाइसन साथ में Su-30 के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है और कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ एयर डोमिनेंस करता है। और कश्मीर के युवाओं ने अब तक खबरों में सिर्फ चिनूक को देखा था, सुना था। आज चिनूक की दमदार आवाज जब घाटी में गूंजी तो सब हैरान हो गए। मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखिए, जब डल लेक के ऊपर चिनूक का शौर्य नजर आ रहा था। ये भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर है। फेदरवेट स्क्वाड्रन का ये चिनूक हेलीकॉप्टर
जो इस समय डल लेक के ठीक ऊपर है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 टन है। हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक अलग अलग जगहों पर इसे डिप्लॉय किया गया है और ये करीबन 10 टन तक की कैपेसिटी में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो सामान, इक्विपमेंट्स, बाकी चीजें हैं वो ले जा सकता है। इसीलिए जब M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर खरीदे गए तो फिर उसके बाद ये तय किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि आसानी से अल्ट्रालाइट हॉविट्जर M777 या फिर जो 105 mm की गन है उसको ले जा सकता है और इसीलिए फिर ये स्ट्रेटेजिक तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न लद्दाख के अलग अलग जगहों पर इसको डिप्लॉय किया गया। उसके अलावा ये जो मेन फेदरवेट स्क्वाड्रन है उसका एक अहम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के रोल में ये है। ये 2 राउटर्स हैं। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही के दिनों में HADR के लिए भी, यानी जब आपदा आई तो उस दौरान भी इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसी वजह से एयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर जब इसे इंडक्ट किया गया 25 मार्च 2019 को, उसके बाद से लेकर अभी तक इसे अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। आप लोगों की उत्सुकता देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने हाथों में मोबाइल लेकर इस चिनूक हेलीकॉप्टर की जो एक झलक है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जो आगे लोग हैं वो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और यही वजह है कि डल लेक के ठीक ऊपर इस समय ये चिनूक हेलीकॉप्टर अपने मैनोवर्स को दिखा रहा है। कुल मिला के जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके साथ साथ ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के रोल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, चाहे ट्रुप मूवमेंट हो, इक्विपमेंट हो, मेडिसिन, साजो सामान, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब जोजिला पास तैयार किया जा रहा था और साथ में जब टनलिंग शुरू हुई तो उस दौरान भी इसी चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी भारत चीन की सरहद पर जब ट्रूप्स को भेजना था रातों रात और चीन प्रिएम्प्टिव एक्शन के तौर पर जवाब देने के लिए भारत तैयार था, तो उस दौरान भी इस चिनूक हेलीकॉप्टर ने बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इस एयर शो का मकसद था कश्मीरी युवाओं के अंदर भारतीय वायुसेना के प्रति उन्हें आकर्षित करना। उनको यह बतलाना था कि एयरफोर्स में कितना जबरदस्त करियर है। और जब आकाश गंगा से पैराजंपर्स ने छलांग लगाई तो नीचे देखने वाले उस नजारे को देखते रह गए। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जहां कश्मीर इस समय अपनी उन्नति की राह पर है, तो वहीं आज ये पहला मौका है कि डल लेक के ठीक ऊपर आज पूरा एयर शो किया जा रहा है। इस समय करीबन 8000 फीट की हाइट से Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाश गंगा टीम, जो कि एक पैरा ट्रूपर्स की टीम है, उन्होंने जंप किया और इस समय अपने इस पैराशूट के जरिए उन्होंने जंप करने के साथ एरिया डोमिनेंस और खास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक उनकी डिप्लॉयमेंट है उसको पूरी तरीके से दिखाया। छतरी माता की जय, ये इनका वो ध्येयवाक्य है जिसके जरिए इस समय देश के अलग अलग जगहों पर ये आकाश गंगा, जो कि मेन इनका सेंटर आगरा में है, वहां से लेकर अलग अलग जगहों तक इनका डिप्लॉयमेंट है। ये NSG यानी पैरामिलिट्री के साथ साथ भारतीय सेना और साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनको भी आकाश गंगा टीम ट्रेन करती है। हम आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के इस श्रीनगर के डल लेक पर, जहां नीचे डल लेक है तो ऊपर आकाश गंगा टीम इस समय अपने अलग अलग मैनोवर कर रही है। और डल लेक पर जब यह एयर शो हो रहा था तो हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद कुछ कश्मीरी यूथ से मिले जो एयर शो देखने आए थे। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर यकीनन पाकिस्तान में बैठे इमरान खान की टेंशन बढ़ जाएगी, जो कश्मीर को लेकर दुनिया भर में झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जब आपने देखा फाइटर एयरक्राफ्ट, चिनूक सब यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, इंस्पायरिंग कितना था? बहुत इंस्पायरिंग था हमारे लिए, बहुत इंस्पायरिंग था। जो आपने एयर शो देखा? मेरा नाम शाइला है और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। मतलब हमारे सोल्जर्स क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारे कश्मीर में ये सब हो रहा है। तस्वीरों में देखते थे या हेलीकॉप्टर्स, वो सब एक साथ दिखाई दिए। जी सर, बहुत इंस्पायरिंग था। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन लाइक हेलीकॉप्टर वेरी क्लोजली एंड सम जेट्स एज वेल। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। आई रियली वांट टू जॉइन एयर फोर्स फ्रॉम माय साइड। एक हिसाब से इट वाज इंस्पायरिंग कि यंग लोगों को समझ आ रहा है कि एयर फोर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या होती हैं।
वो किन चीज़ों से सफ़र करते हैं। ये भी एक होप हमारे लिए आगे है कि हम इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हमने खुद यहाँ देखा, यहाँ एयर पायलट जो थे वो मेल भी थे और फीमेल भी थे। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा इंस्पायरिंग शो था। और डल झील के ऊपर पहली बार एयर शो कराने का मकसद क्या था, हमने उसे भी पता करने की कोशिश की। एयर शो के इंचार्ज कैप्टन कामरान नजीर से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की इस बातचीत को सुनिएगा, यकीन मानिए आपको भी प्रेरणा मिलेगी। चेंज के बारे में तो यही कह सकता हूँ कि फ्यूचर इज़ ऑलवेज ब्राइट। हम यही चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स की हमेशा यही कोशिश रही है कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वहाँ के बच्चे इंस्पायर्ड रहें, वहाँ के बच्चे देशभक्त बने, वहाँ के बच्चे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करें। जहाँ तक बच्चों का ज्वाइन करने का सवाल है, हमने अपनी कमेंट्री में भी इंक्लूड किया है। आप बच्चे career.if.nic पे जाएं और बच्चे हमारी इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले लें, और ज़रूर ज्वाइन करें। और यही हमारा एम है कि हमें अच्छे से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स लोग मिल सकें देश के भविष्य को सुधारने के लिए और डिफेंस फोर्सेज में आने के लिए, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में आने के लिए। डल के ऊपर पहली बार ये दिख रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए भी था, क्योंकि चाहे मौसम हो या फिर उसके बाद बर्ड्स हो या फिर बाकी का जो टेरेन है, एनवायरनमेंट है, उसको मैनेज करना और आपके लिए कितना कठिन हुआ और कितना बड़ा चैलेंज था ये? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। पहाड़ों के बीच हाई ऑल्टीट्यूड पे इतना बड़ा एयर शो करना प्रोफेशनली चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हमारी टीम सक्षम थी, हमारी टीम ने बहुत प्लानिंग की, और रोज़ के रोज़ चीज़ें चेंज होती हैं, वेदर चेंज होता है। कल बारिश हो रही थी, आज थोड़ी हेज़ थी, आपने देखा होगा सुबह कोहरा आ गया था। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन ये एयर ऑपरेशंस के रोज़ के चैलेंज हैं। तो हाँ, हमने बहुत प्लान किया और ये हमारा काम है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हेडलाइंस 50 में देखिए आज की बड़ी खबरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।